मेहरबानी से अपने बंदों की दुआएं कबूल करके इस राह को पाक कर हम इसे अपने माथों पर लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि हम सिर्फ खाक हैं और खाक ही में लौटेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसके 6 बाब से बयान। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। पर जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरी मत बजवा, जैसे रयाकार इबादत खानों में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानिंद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की मानिंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुझसे मेरे अजीजों, रोज़ों का मौसम एक ईमानी और रूहानी सफ़र है। एक सफ़र जो कलीसिया का है और एक सफ़र जो यस्सु का है। और ये सफ़र उस फतह याब जश्न की तरफ लेकर जाता है जिसे यस्सु ने सर किया है, और वो है मौत पर फतह। और ये यस्सु ने मौत पर फतह हासिल की। ईस्टर, पाशका, ईद पाशका मनाने का सफ़र है उसकी तरफ। अब बात करते हैं कि ये कलीसिया का सफ़र कैसे है। तो अहम नुक्ता राख, क्योंकि राख के बुत से इसका आगाज़ करते हैं, और हमेशा हम राख के बुत से इसका आगाज़ क्यों करते हैं। बहुत सारे सवालात हैं, और कुछ कम इल्म लोग जो हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते, और बहुत सारे बातें ऐसे मनगढ़ंत करते जाते हैं जो मेरे ख्याल के मुताबिक
हमारे ईमानी नुक्ता नज़र के पस मंज़र से नहीं होकर गुजरी। उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई रूहानी पस मंज़र नहीं है। तो अब ये सफ़र जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझना। अब हमारा सफ़र जो है वो राख के बुत से मोम तक का सफ़र है, पाशका की मोमबत्ती तक का सफ़र है, याद रहेगा। और ये सफ़र जो है राख से जिसका आज आगाज़ कर रहे हैं, ये सफ़र पाशकाई मोमबत्ती तक का सफ़र है। और ये 40 दिन पर मुश्तमिल है, जैसे मैंने पहले बयान किया है, 40 दिन पर मुश्तमिल है, जिसका जिक्र हमने पहली तिलावत में भी सुना कि सर पर राख डाल, टाट ओट और रोजा रख, ताकि तू और तेरी सारी कौम बच जाएं। निनवा शहर में भी इस बात का जो है खुलासा करता है यूनुस नबी जब पैगाम लेकर जाता है। और ये हम सब के लिए भी ये बहुत खूबसूरत पैगाम है जो आज हमें मिला है। तो ये हमारा सफ़र जो है ये राख से मोम तक का सफ़र है। अब राख क्या है? राख इलामती तौर पर जाहिर करता है मौत को, मौत को। अब ये राख जो है आम राख नहीं है, ये खास राख जो है वो तैयार की गई है, जो पिछले साल हमने खजूरों के अतवार पर खजूरों की डालियां हाथों में लेकर नारा लगाया था होशाना का। उन डालियों को बरकत दी गई थी और वो बरकत शुदा डालियां संभाल ली गई हैं और उनको जलाकर आज ये राख बनाई गई है। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये राख जो है, ये फना होने का नाम है, ख़त्म होने का नाम है, पशेमानी की अलामत है, तौबा की अलामत है। और इसलिए हमारा मसीह सफ़र क्या है कि हम इस 40 दिनों में तौबा, तब्दीली और पशेमानी पर गौर व करते हुए अपने आप को बदलते हैं। और उसके लिए 3 बड़ी मशकें जो है वो हमारे सामने रखी गई हैं आज की अंजील मुक़द्दस के मुताबिक कि भाई दुआ करो वो भी पोशीदगी में, खैरात करो वो भी पोशीदगी में, और रोज़ा रखो तो वो भी पोशीदगी में। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पोशीदगी में कर। ये सारी मशकें पोशीदगी में कर, ताकि तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे इसका अजर देगा। अब राख जो है ये मौत को जाहिर करता है कि भाई ए इंसान तू खाक है और खाक में ही लौट जाएगा। ये इस बात को याद करवाता है, तू खाक है और खाक में ही लौट जाएगा। ये राख जो है लगाकर इस बात को जाहिर करते। तो राख जो है ये हमारी फ़ानी ज़िंदगी की अलामत बन जाता है कि इंसान तो खाक है और खाक में ही लौट जाएगा। और ये अब मोम की बात करते हैं तो मोम ज़िंदगी की अलामत है। जो वैक्स है ना, मोमबत्ती ज़िंदगी की अलामत है। गौरतलब बात है, ज़िंदगी की अलामत। क्यों? क्योंकि खुदावंद यस्सु मसीह की ये निशानदेही करती है। पाशकाई मोमबत्ती ये खुद पिघलती है, जलती है और दूसरों को रोशनी देती है, दूसरों को जिंदगी देती है, दूसरों के लिए ये फायदा। तो इसलिए ये हमारा सफर जो है तैयारी का सफर है, राख के बुत से पाशका का सफर। और इसमें दुआ, खैरात और रोज़ा रखना है, ये हमारा कलीसिया का सफर है। और यस्सु का सफर जो है वो सलीब से वो जब उठाकर जाता है तो मौत तक का सफर है। सलीब मसलूबियत, उसने अपने आप को कुर्बान करना है, उसने मसलूब करना है, हमारी खातर जो है अपनी जान कुर्बान करनी है। तो ये एक रूहानी सफ़र खुदावंद यस्सु मसीह का जो है वो सफ़र है एक हमारा, यानी आसान लफ्ज़ों में यस्सु का सफ़र जो है वो कलवरी का सफ़र है। और हमारा सफ़र तैयारी का सफ़र है, हमारा सफ़र तौबा का सफ़र है, हमारा सफ़र तब्दीली का सफ़र है। और खुदावंद यस्सु मसीह का वो कलवरी के मुकाम तक का सफ़र है और कलवरी से फिर वो कब्र तक का सफ़र है, उसको वो जारी और सारी रखता है। किसके लिए? ताकि हम ज़िंदगी पा सकें, बल्कि कसरत से पा सकें। ये खूबसूरत अमल जो है ये हम दोहराते हैं इन 40 दिनों में, और हम
इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमारी खातिर जो है वो जान कुर्बान की। और मसीह में मेरे अजीजों, राख अलामती तौर पर मैंने कहा हम माथों पर लगाते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, इसलिए आज तौबा की रस्म अदा नहीं की गई, लेकिन आज हम आखिर में ये अपने माथों पर लगाएंगे। ये ज़िंदगी की तरफ लेकर जाएगी हमें याद दहानी के तौर पर। तो राख के बुध से हम अपने रोज़ों का आगाज़ कर चुके हैं और ये एक रूहानी सफ़र है, ईमानी सफ़र है जिसका आगाज़ कलीसिया ने किया है। कलीसिया ने यस्सु के साथ जो है सफ़र करना है, तो हमने यस्सु के साथ चलना है 40 दिन तक मुसलसल रोज़ा रियाजत के ज़रिए से। और याद रहे कि खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा जब तू दुआ करे तो पोशीदगी में दुआ। अगर हमने लापरवाही की है पूरा साल, अब दोबारा मौका मिला है कि हम अपने माथों पर, अपने सर पर राख डालकर दुआ करें। दूसरा, रोज़ा बहुत अहम है। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं और कुछ लोग ऐसे तालीम भी देते रहते हैं जिनको पता नहीं है भाई रखो या ना रखो, भाई रोज़ा है रखना है। और यीशु ने कहा जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है उन्हें रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो वक्त आएगा कि दूल्हा इनके साथ नहीं होगा और ये फिर रोज़ा रखेंगे। तो रोज़ा रखना चाहिए। तो गुनाह और गलतियों की वजह से खुदा हमसे दूर हुआ है, यीशु हमसे दूर हुआ है, तो ये जो है 40 दिन की रोज़ा रियाजत की जो इबादत है, ये 40 दिन का जो मौसम है, ये हमें मौका फराहम करेगा कि हम अपने आप पर गौर ख़ौस करें और रोज़ा रखें। रोज़ा रखना चाहिए, वाजिब है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुद भी रोज़ा रखता रहा, खुद भी रोज़ा रखता है। जब फरीसी यीशु के पास आए तो उन्होंने आकर यीशु को कहा कि यूहन्ना के शागिर्द भी रोज़ा रखते हैं पर तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। तब उसने ये बात की कि जब तक दूल्हा उनके साथ है। तो इसका मतलब क्या है कि शागिर्दों ने रोज़ा नहीं रखा था, लेकिन यीशु ने रोज़ा रखा था। अगर यीशु ने रोज़ा ना रखा होता तो वो सीधा उसे कह देते कि तू रोज़ा नहीं रखता। वो भी फिर 40 दिन का रोज़ा रखा यीशु ने, 40 दिन का रोज़ा, 40 रात का रोज़ा। जब हमारा खुदावंद जो है वो रोज़ा रखता है तो उसके पैरोकार क्यों ना रोज़ा रखें। ये वाजिब है कि हम रोज़ा रखें। रोज़ा, अब रोज़े का मतलब कि खास मकसद या यस्सु के लिए दुख सहना, यस्सु की खातिर दुख उठाना, ये खास है, दुख सहना। अब यस्सु की खातिर यानी कि यस्सु के लिए हम रोज़ा रखते हैं, इससे यस्सु को कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हमें फ़ायदा पहुंचता है रूहानी तौर पर। हमें फिर फिक्र होती है कि भाई भूख का मतलब क्या है। रोज़ा रख के जो हम बचत करते हैं, जो पैसे बचाते हैं और हम गरीबों की मदद करते हैं जिसके पास कुछ नहीं। और यीशु ने कहा कि जो तेरा दाहिना हाथ करे वो तेरा बायां हाथ जानने ना पाए, जो तू इनमें से किसी छोटे के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। यानी कि खैरात करना वाजिब है, ये हम पर वाजिब है। तो दुआ, रोज़ा और खैरात, ये 3 बड़ी मशकें हैं जिनको हमने अदा करके अपने इस रूहानी सफ़र को पुरमायनी बनाना है और पुरफजल बनाना है और इतना इस काबिल बनना है कि हम यीशु के मुर्दों में से जी उठने का जश्न पूरी तैयारी के साथ मना सकें। ये बहुत ज़रूरी है, अहम है। रोज़ा वाजिब है और रोज़ा रखना चाहिए। और ये आज आप सब से तकाजा किया जा रहा है और यीशु ने आज तालीम भी दी है और उसने कहा भी है। 3 बातें बताई उसने और उसमें अहम एक और बात है, वो है और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की मानिंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ। यानी कि रोज़ा रखना है, उसने नहीं कहा नहीं रखना, रखना है, वाजिब है, हमें रोज़ा रखना चाहिए। ये रोज़ों के मौसम है, इनमें हमें रोज़ा रखना चाहिए।
रखना चाहिए। हम तो अभी भी कितने साल गुजर गए हैं कुछ इन्हीं बातों पे फंसे हुए, कब रखना चाहिए, कब खोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या। कुछ लोग नादानी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। भाई रोज़ा वाजिब है और हमें रोज़ा रखना चाहिए। यीशु ने कहा रोज़े हैं तो ये तैयारी के लिए, तो हमारी एक रूहानी मश्क है जिसे हमने अदा करना है पूरे ईमान और पूरे भरोसे के साथ। ये बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। अब हम ये रोज़ा रखेंगे, हम दुआ में बढ़ेंगे और खैरात करेंगे, तो उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम नुक्ता है, वह इतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करना, अपने गुनाहों का इकरार करना, अपने आप को बदलना, तब्दील करना। जब हम अपने आप को तब्दील करेंगे तब जाकर हम पाशका की ईद मना सकेंगे, ईद पाशका को मना सकेंगे, उसके मुर्दों में से जी उठने के जश्न को मना सकेंगे, जिसकी तरफ हमने ये सफ़र शुरू कर दिया हमने। और इसके लिए हमें अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करना होगा। ये बहुत ज़रूरी बन चुका है आप सबके लिए और मेरे लिए भी। मेरे ख्याल के मुताबिक रोज़ा, रियाजत और दुआ जो है ये बहुत अहम नुक्ता है हमारे इस ईमानी सफ़र में। इसे हमने भूलना नहीं बल्कि हमने अच्छे तरीके से इसको चलाना है। इसमें एक शख्स आकर अपने एक उस्ताद को कहता है कि देखो मैं तो बड़ा मुकद्दस हो गया हूँ, मैं अच्छा हो गया हूँ, अब मैं दुआ भी करता हूँ, मैं दूसरों के बारे में कुछ गलत भी नहीं कहता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, ठीक है, दुख भी सहता हूँ मैं खुदा के लिए, तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत पाक साफ हो गया हूँ, मैं नेक हो गया हूँ, अच्छा हो गया हूँ। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है ना अपने आप को अच्छा मुकद्दस साबित करना और दूसरों को बुरा भला कहते रहना। यानी कि कुछ लोगों का मिजाज है कि दूसरों को बुरा भला कहेंगे तो फिर मैं अच्छा कंसीडर किया जाऊंगा। भाई हरगिज़ नहीं। इसलिए किसी ने खूब कहा कि जिसके अंदर अच्छाई है, जिसके अंदर अच्छाई है वो दूसरों में भी अच्छाई ही देखता है और तलाश करता है। तो जिसके अंदर अच्छाई नहीं वो दूसरों में भी अच्छाई तलाश नहीं करेगा। जो खुद बुराई में है वो दूसरों में भी बुराई को तलाश करेगा। तो इसलिए वो अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मेरा तो ख़ानदान भी बड़ा अच्छा है, हम बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। ये सारी बातें ना खुद बताता है कि भाई मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो वो गुरु जो है, वो उस्ताद जो है, वो उसे खिड़की के पास ले जाता है, खिड़की के पास, और उसे दिखाता है कि वो देखो बाहर घोड़ा दिन में एक मर्तबा इसको खाना मिलता है, सारा दिन ये मेहनत करता है और इसे चाबुक भी मारा जाता है, फिर भी देखो कितना पुरस्कून होके खड़ा है, कितना पुरस्कून होके खड़ा है। तो तू भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, सारा दिन करता है, काम करता है और अपने आप को पाक कर रहा है। सही। वो हैरान हो गया कि ये क्या मिसाल हुई। उसने कहा कि भाई वो सारा दिन सुबह ऐसे ही मेहनत करता है, घोड़ा भी उसमें, और तुम में कोई फर्क नहीं है अगर तुम में शुक्रगुजारी का अंसर नहीं है। अगर तू अच्छा है, नेक है, तो शुक्रगुजार है, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, खुदा का फजल है, खुदा का रहम है। अगर तू मेहनत करता है, रोजा रखता है, खैरात करता है, अच्छे काम करता है, तो इससे तुझे अजर वो देगा जो पोशीदगी में है। तुझे बताने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, जताने की जरूरत नहीं है। वो तो इससे सीख कि ये देख मेहनत करता है लेकिन फिर भी काम खड़ा है, बेजुबान है, बोल नहीं सकता। लेकिन अगर तू शुक्रगुजार रहना चाहता है, अगर तू शुक्रगुजार है कि भी है खुदा तेरा ही करम है, तेरा ही फजल है, तेरा ही रहम है, और तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तेरी बंदगी कर सकूं, मैं दुआ कर सकूं, रोज़ा रख सकूं और गरीबों की मदद कर सकूं। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तेरा रहम है,
तेरा फजल है, तू देखता है, तू जानता है, दिलों को और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, तेरी मर्जी पूरी हो। तो जब ये शुक्रगुजारी की अनासर इंसान में होंगे तो इसका मतलब है कि वो खुदा के हजूर जो है खुशनुदी हासिल करता है। इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, ये सारे दिखावे के काम नहीं करने, हमने यस्सु को, खुदा को खुश करने के लिए ये काम करने हैं। आज ये पैगाम है आपके लिए कि हमारा रूहानी सफ़र दूसरों को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदा को और यस्सु को खुश करने के लिए होना चाहिए। और उसके लिए सबसे अहम बात है कि हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए कि खुदा ने हमें मसीह ईमान अता किया, मसीह ख़ानदान में पैदा किया। खुदा ने हमें जो है वो ये तरबियत दी कि हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ सकें और उस पर गौर व खौस कर सकें। हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें ये 40 दिन का मौसम अता किया है, रोज़ों का मौसम अता किया है, और हमें ये बार बार मौका फराहम करता है कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें और सच्चे दिल से उसके पास आ जाएं और असरे नौ पैदा हों। हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए इन सारी बातों की, उसके हजूर सन्नगु होकर उन तमाम साक्रामेंट्स के लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जिसके वसीला से हम फजाइल और बरकत हासिल करते हैं। तो ईमान के साथ इन बातों पर गौर व खौस करते हुए आज की इस इबादत में शामिल हो और दिल से इकरार करें कि हम आज से अपनी ज़िंदगी को यस्सु की मर्जी के मुताबिक जीना शुरू करेंगे, उसके मजाज और उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, उसकी तालीम पर जो है अमल करेंगे और इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि हम खाक हैं और खाक में लौट जाएंगे। ये हमारा मुस्तकिल घर नहीं है, ये हमारा अब्दी घर नहीं है, बल्कि ये फानी है, ख़त्म हो जाने वाला है। इस दुनिया को छोड़कर हमने खुदा के पास जाना है, तो उसके लिए हमें नेक और रास्तबाज और वो खुदा की पसंदीदा ज़िंदगी गुजारनी होगी जिससे हमें बेशुमार बरकत और फ़ज़ाइल मिलेंगे और अब्दी ज़िंदगी मिलेगी। तब जाकर हम भी आखिरत में यस्सु के साथ जी उठेंगे जिसने कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। और इस ज़िंदगी को अता करने के लिए यस्सु ने सलीब पर जान दी और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा। अब हमें इस ज़िंदगी को हासिल करने के लिए अपने आप को जो है बदलना होगा, खुद इनकारी करनी होगी, तौबा करनी होगी और यस्सु की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हुए 100 गुना फल लाना होगा।